हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड और सीपीसीटी से जुड़े हुए एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे हमने सीपीसीटी के टॉप 15 क्वेश्चंस को निकाला है जो कि पेपर सिप 1 और सिप 2 के पूछे गए थे कब 11 जनवरी को। इससे पहले मैंने 11 जनवरी के सिप 2 के पेपर को लगभग सॉल्व करवा दिया है, 3 पार्ट उसके आ चुके हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिप 1 और सिप 2 दोनों की 11 जनवरी की मेन जो क्वेश्चन थे, यानी IMP क्वेश्चन जो है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन इससे जुड़ता हुआ दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में एग्जामिनेशन शब्द पर टोगल केस अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट हुआ। ये पूछा गया था सीपीटी प्रीवियस पेपर में कि एग्जामिनेशन अगर कोई शब्द लिखा है, ये कुछ भी शब्द हो सकता है, मान लो राम लिखा है, इस शब्द पर अगर टोगल केस अप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट होगा। एग्जामिनेशन, 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 मतलब इसमें ई स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल, सारे कैपिटल, पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, या फिर सारे स्मॉल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, साफ साफ देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन। कैसे सही आंसर है, नीचे की तरफ वेरिफिकेशन देखिए, टोगल केस फंक्शन लोअर केस लेटर अपर केस लेटर को बदल देता है, इससे एग्जामिनेशन को शब्द एग्जामिनेशन हो जाएगा। समझ में ना आया तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। हमारे पास टोटल 5 तरह के केस होते हैं। एक होता है लोअर केस, इसे हम बोलते हैं क्या, स्मॉल ABCD, सरल भाषा में स्मॉल, जिसमें हम A D, है ना, D इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं। और एक होता है हमारे पास कौन सा केस, अपर केस। अपर केस में क्या होता है, सारे अक्षर कैसे होते हैं, कैपिटल। कैपिटल में ऐसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल D, कैपिटल F ऐसे। और एक होता है हमारे पास कौन सा केस, टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है, टाइटल केस में होता है पहला लेटर कैपिटल, जैसे मान लो राम लिखा है तो RAM, रामेश। अगर लोअर केस है तो RAM, और अपर केस है तो RAM, सब कुछ कैपिटल। टाइटल केस में बस पहला लेटर कैपिटल। एक और होता है इसमें, कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, मतलब ऐसे मान लो लिखा है यहाँ पे राज शर्मा, तो राज शर्मा में कौन जोड़ा होगा, राज। तो टाइटल केस में पता है राज शर्मा लिखा होता तो S कैपिटल भी होता, R भी कैपिटल। इधर हम एक बार देख ले, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, तो ये पूरा कैपिटल है, इसे क्या बोलेगा, कैपिटल। एमएस वर्ड की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपर केस, ठीक। और एवरीवन ये लिखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइटल केस। सेंटेंस केस कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने लिखा साइन कंप्यूटर, एस कैपिटल सी भी कैपिटल, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टाइटल केस। इसे भी टाइटल केस बोलेंगे, पहला लेटर कैपिटल। और सेंटेंस केस से बोलेंगे माय नेम इज राम, इसे भी स्मॉल। पूरे अक्षर स्मॉल है, बस पहला लेटर कैपिटल है, यानी पूरे सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस की। और लास्ट हमारे पास टोगल केस। टोगल केस कैसे बोलते हैं, जिसमें पहला अक्षर स्मॉल होता है। तो टोगल केस में अगर एग्जांपल बात करें तो आर और फिर ए और फिर जे, आर स्मॉल बाकी सब कैपिटल, इसे बोलते हैं टोगल केस। तो हमारे पास 5 तरह के केस देखने को मिलते हैं, कभी भी कोई सा भी एग्जाम में आया तो आप कर पाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज में निम्नलिखित में से, यानी मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ALU, USB फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो हम सभी को पता है ALU CPU का एक भाग होता है। CPU के टोटल कितने भाग होते हैं, 3, MU, ALU और CU, ठीक है। तो ALU तो बस प्रोसेसिंग करने का काम करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ALU का काम स्टोरेज का नहीं होता। USB फ्लैश ड्राइव को हम बोल सकते हैं पेन ड्राइव, इसका काम क्या होता है, परमानेंट डेटा को स्टोर करना, तो इसका करेक्ट आंसर है। कीबोर्ड का काम इनपुट देने का होता है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, स्टोरेज नहीं करता है। और मॉनिटर का काम क्या होता है, दिखाने का, ये बस स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। USB फ्लैश ड्राइव डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ALU कीबोर्ड मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि ALU क्या एक CPU का पार्ट है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है एम राउंड फंक्शन के बारे में। एमएस एक्सेल फंक्शन में, एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन किसी नंबर को डिजायर मल्टीपल के नियरेस्ट वैल्यू के राउंड ऑफ करता है, ठीक है। मल्टीपल के पूछा गया है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो कोई वैल्यू लिखे 34, तो इसका डिजायर मल्टीपल नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, या तो 35 होगी या फिर 30 होगी।
ठीक है, क्योंकि 5 के मल्टीपल में यही आ रहा है ना, 5 6 30, 5 7 35। दूसरे टेबल से अगर कर रहे हैं तो वो हिसाब से ले सकते हैं, 7 पे 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। तो 7 के टेबल के हिसाब से नियरेस्ट इंटीजर तो 28 होगा या फिर 35 होगा मल्टीपल में। तो राउंड ऑफ मतलब एक राउंड ऑफ वैल्यू पे लेके आना। जैसे हम कई बार नहीं बोल देते किसी स्टूडेंट का नंबर आया 69.38% बनी है उसकी, तो हम इसे बोल सकते हैं 70% बनी है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 69% बनी। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है एम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। एम राउंड फंक्शन क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन में राउंड ऑफ कर देता है। तो एम राउंड फंक्शन किसी नंबर को यूज द्वारा स्पेसिफाई दी गई मल्टीपल नियरेस्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, किस टाइप के नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर किसी भी समय क्लाइंट या सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है? क्लाइंट, वैन, सर्वर और पेयर। ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो सही आंसर क्या है? पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट करता है। क्लाइंट आप जानते हो जो डिवाइस डेटा देती है, और सर्वर वो होता है जो डिवाइस डेटा लेती है। यानी कंप्यूटर जो जानकारी दे वो सर्वर, और वो कंप्यूटर जो जानकारी ले उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट। हमारे जो कंप्यूटर है हम जो यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट है, और यूट्यूब गूगल के जो हम डेटा यूज़ करते हैं वो सब सर्वर से आता है। हम भी अपना सर्वर बना सकते हैं जानकारी देते हुए। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप के बारे में निम्न में कौन सा ट्रीटमेंट सही है? तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो सही आंसर क्या है? स्पेलिंग ग्रामर को मिस स्पेलिंग ग्रामर के एरर को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ड्रॉप कैप ड्रॉप डेरिवेटिव पर्पस के लिए, यानी कि एक तो सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पेलिंग ग्रामर के फीचर्स को एरर को चेक करता है। ठीक है, इसमें और भी 2 विकल्प है, यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, कोई इशू नहीं है। बट ड्रॉप कैप मैं आपको समझा दूँ एक बार, और क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ स्टोरी है, कुछ लाइन है, तो उसका पहला अक्षर ऐसे बड़ा कर देते हैं, और फिर उसके बाद आगे की कहानी लिखना शुरू करते हैं, जैसे राज शर्मा, जो भी, मतलब पहला अक्षर बड़ा कर देना ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्पेलिंग ग्रामर फीचर्स इन स्पेलिंग और ग्रामर के एरर को आइडेंटिफाई करता है। तो ड्रॉप कैप कभी भी ये नहीं करता। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, ये उत्तर नहीं है इसका। सही आंसर क्या है? ड्रॉप कैप क्या है? एक डेकोरेटिव एलिमेंट है, पैराग्राफ की शुरुआत में यूज होता है, और जिसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। यहाँ पे पूरे तरीके से आ नहीं पाया, तो इसका ड्रॉप कैप का तो चलो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन तो नहीं आएगा। ड्रॉप कैप क्या होता है, इससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप कितनी लाइनें ड्रॉप करता है? 3। इसके बाद 3 करता है, और इसके अलावा जो इसका साइज है उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रॉप कैप को हम चाहें तो पेज के मार्जिन में बड़ा कर सकते हैं या पेज के अंदर। इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करें, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट रेजोल्यूशन में डीपीआई से क्वेश्चन आता है कि प्रिंट रेजोल्यूशन का स्टैंडर्ड मेजर क्या है? मतलब जो हम प्रिंट करते हैं उसके नापते किससे हैं? तो प्रिंट रेजोल्यूशन का स्टैंडर्ड मापन कौन है? डीपीआई, डॉट पर इंच। तो डॉट डॉट पर इंच प्रिंट रेजोल्यूशन का स्टैंडर्ड मेजर है। जैसे किसी इमेज को नापते हो किस में नापते हैं? पिक्सल्स में नापते हैं, पिक्सल से, है ना। जैसे और किसी चीज़ को नापना हो, किसी दीवार को नापना हो तो अपन फिट में नापते हैं, चावल को नापना है तो किलो में नापते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंटर की क्वालिटी को अगर नापना है तो डॉट पर इंच पे कितना प्रिंट कर रहा है इससे नापा जाता है। तो डॉट पर इंच डीटीआई इसका मानक होता है। एक्सेल द्वारा इसमें लुकअप और रेफरेंस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो देखिए, लुकअप रेफरेंस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो सिंपल है, यहाँ पे हम यूज करते हैं टुडे का मतलब क्या होता है? यूपी का मतलब, लुक का मतलब, वी लुकअप का मतलब। तो टुडे क्या करता है? करंट की डेट और टाइम होता है उनको प्रेजेंट करता है, टुडे की डेट क्या है ना। और लुक करके ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं। वी लुकअप किसका काम होता है? वर्टिकल लुकअप। ये करता है वर्टिकली डेटा को हमारे सामने देख के और फाइंड करके लेके आ रहे हैं। हमारे पास एक टेबल है और एक और टेबल है, एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। इस शीट में कोई डेटा है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे 101, और हमें क्या चाहिए? उसका कॉन्टैक्ट नंबर। इस डेटा से उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या यूज़ करते हैं हम? वी लुकअप। वो इस वैल्यू को फाइंड करता है इस डेटा में, और जैसे डेटा की वैल्यू फाइंड होती है तो हम बताते हैं कौन सा कॉलम चाहिए। हमने बोलिए मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर डेटा यहाँ आ जाता है। इसका सही आंसर क्या है? वी लुकअप फंक्शन किसी टेबल में वैल्यू सर्च करता है और उससे करस्पॉन्ड नहीं, मतलब उसके सामने जो वैल्यू है जो कि हम बताएं वो वापस आती है। वी लुकअप का फॉर्मूला में लिख के होता है कुछ ऐसा होता है, बराबर बी लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद हमें किसको देखना है? तो मुझे इसको देखना है, तो इसका सेल मान लो ए है और ये दूसरे नंबर पे है, तो इसका A2 कोमा कहाँ देखना है? तब इस रेंज को बताना होता है। इस शीट 1 में देखना हो, कहाँ देखना है? A1 से लेके A10 H10 तक, जो भी इसकी रेंज होगी। मान लो ये पहला कॉलम A1 था और इधर जो भी होगा H10, तो इस डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद कोमा, कोमा किस कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें? जैसे नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एज है। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर, तो यहाँ लिख देंगे 5 और ब्रैकेट को क्लोज। इतना लिख के भी काम चल जाएगा। तब A2 जो है यानी कि 101
इस डेटा में ढूंढा जाएगा और उसे मान लो मिल गया 101, सीड 1 में ही ढूंढेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज बताई है, इसमें ढूंढना। और जैसे ही उसे मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग कौन से 5वें कॉलम पे जो डेटा है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो वीलुकअप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन नेटवर्क से पूछे जाते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म कहता है लोकल एरिया नेटवर्क। हो सकता है अगर आपसे पूछ ले वैन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो याद ही रखने पड़ेगा। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटे सीमित दायरे में, उससे थोड़ा बड़ा, और ये सबसे बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? लोकल जो हमारे पास वो होते हैं ना, डिश लोकल चैनल्स लगे होते हैं वो। और लोकल नेटवर्क का एग्जांपल क्या है? जो हमारे ऑफिस के अंदर नेटवर्क होता है, ऑफिस नेटवर्क हम लैन का एग्जांपल मान सकते हैं। लोकल नेटवर्क होता है जो लिमिटेड एरिया के डिवाइस को कनेक्ट करता है। एक और होता है पैन। पैन को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर कौन कौन डिवाइस कनेक्ट होती है? पर्सनल, मतलब जैसे मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा प्रिंटर, बस इतना सा कनेक्शन बनता है इसमें पर्सनली। इसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। अहमद 2019 से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यानी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो ऐसा शॉर्टकट पूछा जा सकता है अल्ट एच पी जी, अल्ट एच ए ओ, अल्ट एच पी, अल्ट एच डी। तो सही आंसर है अल्ट एच पी जी। देखिए इसको शॉर्टकट आप किसी के भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे मैंने अमेज़न ओपन किया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी कैसे हो सकता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ शॉर्टकट बनते कैसे हैं। तो मैंने दबाया यहाँ पे अल्टर, तो जैसे कीबोर्ड पे अल्टर दबाए, देखिए सारे शॉर्टकट के हाईलाइट हो गए। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे मान लो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट कलर कहाँ मिलेगा मुझे? होम पे, तो एच दबाएंगे। एच दबाने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है आई एफ पी, तो एफ सी, तो एफ सी दबाएंगे तो हम फ़ॉन्ट कलर पे आ गए। ठीक है, अब जो भी कलर चूज़ करना है कर सकते हैं। तो शॉर्टकट होते हैं बहुत से कमांड करने के। देखिए लिखा हो रहा है येलो कलर में, वापस से इसका कलर में नॉर्मल कर देता हूँ, रेड। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है। अब वैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, इससे सुपर स्क्रिप्ट होगा, यानी ऊपर चला जाए। लेकिन शॉर्टकट से देखो कैसे होगा, अल्टर दबाएंगे, एच दबाएंगे क्योंकि होम पे जाना है तो एच। तो इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ देखें 5 और 6, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 नंबर दबाना है। तो देखिए ये ऊपर चला गया। अब इसी को हमेशा के लिए रट लूँ तो मेरे लिए काम कितना आसान हो जाएगा। कैसे? अल्टर H6, देखिए शॉर्टकट हो गया अल्टर H6। तो ऐसे आप बड़े बड़े ऑपरेशन जिनकी शॉर्टकट की नहीं है, आप खुद भी शॉर्टकट की बना सकते हैं किसी का। जैसे मुझे अलाइनमेंट में सेंटर में लेके आना है तो कंट्रोल ई वैसे होता है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से लाना है तो अल्टर होम टैब, और देखिए यहाँ पे सेंटर में किससे आएगा? ALACAR, तो AC कर देंगे, AC। देखिए ये आ गया AC। तो अल्ट एच, अभी तो ऑलरेडी सेंटर में था इसलिए इधर आ गया, फिर से करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। एक बार और अल्टर दबाया, मुझे लेआउट में जाना तो क्या दबाएंगे हम? पी दबाने वाला मुझे कहाँ जाना है? मार्जिन में, तो एम दबा दो। तो अल्ट पी एम से मार्जिन चेंज कर सकते। इन्होंने क्या पूछा है? पैराग्राफ ओपन करें थॉट की क्या है? तो अल्ट एच पी जी दबाते हैं, अल्ट अल्ट एच पी जी। देखिए पैराग्राफ का बॉक्स खुल गया। और स्टेप बाय स्टेप देखो तो अल्टर दबाना है, एस दबाने से होम पे आएंगे। ठीक है, पी दबाने से देखिए पी का शॉर्टकट कहाँ लिखा है? पी, देखो यहीं कहीं लिखा होगा पी। एक बार देखते हैं क्या था। हाँ, अल्ट एच पी जी। एक बार एच अल्ट एच पी, ये आ गया पी जी, यानी कि ये ऑप्शन खोल रहा है पी जी पैराग्राफ। क्लियर है? तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग से। एक्सेल में फंक्शन का यूज करके डेटा को फिल्टर किया जा सकता है, उन्हें कलर किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? कंडीशन फॉर्मेटिंग। कैसे? जैसे कि मेरे पास एक डेटा लिखा है और यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स लिखे हैं। अब इसमें किसी के मार्क्स हैं 25, किसी के 30, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 15। अब मुझे इसमें से उन स्टूडेंट के मार्क्स हाईलाइट करने जिनके नंबर 80 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग और उनको क्या कर देगा? हाईलाइट। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक्सेल में जाते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग पिवट टेबल से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वी लुकअप से, इनको तो अच्छा करना ही है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डेटा एंटर कर दिया। अब मुझे इसमें से केवल उतने नंबर हाईलाइट करने हैं जिनकी वैल्यू 50 से कम है। तो हम जाएंगे किस पे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। हाईलाइट सेल मैंने करना है 50 से कम, ज़्यादा करना हो तो ग्रेटर देन, 20 में करना हो तो बिटवीन। अभी लेस देन को चूज़ किया, किससे कम? 50 से कम। और कौन से कलर से हाईलाइट करना है वो हम कलर बता दें,
मैंने कर दिया लाइट रेड फिल, देखो 50 से कम जो वैल्यू थी ना वो हाईलाइट हो। अब यहाँ 23 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो हाईलाइट से हट जाएगा, और अगर मैं 1 कर दूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें पता चल जाता है कितने स्टूडेंट फेल हैं, कितने स्टूडेंट पास हैं, या कितनी सेल अभी तक हुई है। अगला क्वेश्चन और पास, नेटवर्क राउटर से डिवाइस राउटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने नेटवर्क विच पैकेट्स को फॉर्मेट कौन करता है, तो याद रखना पड़ेगा राउटर। यानी हमारे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते तो पैकेट्स के रूप में होते, तो पैकेट स्विचिंग का ऑप्शन जो है, जब फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया था तब हम इसमें किस हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, राउटर का। फायरवॉल स्विच हब का यूज़ नहीं करते, ठीक है। सही आंसर क्या है, राउटर। फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल कंप्यूटर में अनाधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस को आने से रोकता है, यानी वायरस को आने से रोकता है, फायरवॉल अगर ऑन होता है। स्विच और हब का काम डेटा को ट्रांसमिट करने का होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और राउटर क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइस राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है, राउटर्स। अगला क्वेश्चन है थीम ऑप्शन किस टैब में अवेलेबल होता है अमेज़न, तो इसका सही आंसर है ये डिजाइन टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, थीम का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, डिजाइन। अगला क्वेश्चन है पिवट टेबल से फिर आ गया, कैलकुलेट समराइज एनालाइज करने की कौन सा टूल होता है, तो कैलकुलेट करना है, डेटा को शॉर्ट करना है और उसको एनालाइज करना है, तो एक ही आंसर है इसका, पिवट टेबल। डेटा को समरी निकाल सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो है, जरूर जाके देखें। अगला क्वेश्चन है आज की वैल्यू, ए की आज की वैल्यू डेसिमल में क्या होती है, तो देखिए ए की आज की वैल्यू डेसिमल में क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। तो 66, 97, 32, 65। तो आज की वैल्यू क्या होती है, तो पहले आपको पता हो 0 1 क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा होती है 0 1, और 0 1 से कोड करके बहुत सारी चीज़ें यानी जो भी इंफॉर्मेशन है बनाई जाती है। अब 0 1 के अंदर ही अलग अलग कोड फॉरवर्ड बनाएगा, उन्हीं में से एक है आज की अमेरिकन कोड फॉर स्टैंडर्ड इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, ये इसका आज का फुल फॉर्म होता है। एक सीरीज बनाई एक टाइप करके, ताकि हमें आसानी हो, किस चीज़ में आसानी हो, बड़े बड़े नंबर उसको भी कैलकुलेट करने का। अगर डायरेक्ट हम 0 1 में सभी को कन्वर्ट करेंगे तो नंबर बहुत बड़े बनते हैं, तो उनके भी सेट बना दिए गए। तो 69 से सही आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे 65। ए इस आज की वैल्यू डेसिमल में 65 होता है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका अलग से अगर हम चाहें तो मैं एक्सप्रेशन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बनाया था वीडियो, आपने देखा हो तो नंबर सिस्टम का वीडियो, पहले आप उसे देखना, जहाँ पे मैंने समझाया 65 का 0 1 में कन्वर्सन कितना हुआ। फिर उसके बाद एक वीडियो हमें बनाना है किसके ऊपर, आइस की के ऊपर, कि आज की से कन्वर्सन कैसे करते हैं। अब ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसी पीरियड एग्जाम में क्यों दिया जा रहा है पता नहीं, लगेगा मुझे 1 2 क्वेश्चन और आते हैं इसकी, तो इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्विक टेबल, प्री रिकॉर्डेड टेबल लेआउट प्रोवाइड करने वाला ऑप्शन कौन सा होता है, तो सही आंसर क्या है, क्विक टेबल। अमेज़न में हमें देखने को मिलता है, हमने पिछले क्लास में इसको समझा। तो मेरे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के बारे में टिप्स इतनी देना चाहूंगा कि आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर को पेपर को ऐसे ही सॉल्व करते रहें। 52 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें टिक करते जाए, जो नहीं आए छोड़ते जाए। काफ़ी टाइम मिलता है एग्जाम में, 23 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग सीधा सीधा आता है, उसको आराम से करें, और जब टाइम बचे बाकी बच्चे वो ऑप्शन को सॉल्व करें। फिर उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करवाई जाएगी, वो आप तो आप कर ही लेंगे। तो हमारा मेन है कंप्यूटर का 52 नंबर, वो आप इससे ईजी निकाल पाएंगे। कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।